देपालपुर विधानसभा से फिर एक बार प्रदेश नेतृत्व ने 5वीं बार मनोज पटेल के नाम पर सहमति प्रदान की है। टिकट वितरण के बाद मनोज पटेल ने कहा कि 2 बड़ी नदियों पर डैम बनाना, नर्मदा जी की एक और लाइन बनाना है। अब तक गांव को सड़कों से जोड़ा है, अब गांव में इंटरनल कनेक्टिविटी करेंगे। मनोज पटेल ने कहा कि इस बार कांग्रेस के किसी भी प्रलोभन में प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश में कुछ ही ऐसे कद्दावर नाम हैं जिनको प्रदेश संगठन ने 5 बार विश्वास जताया है, उसमें एक नाम आपका भी है। क्या कुछ कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी का मुझ पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के देपालपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के दम पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर यह भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी के देपालपुर के देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, ये उनकी जीत हुई है। देपाल विधानसभा में आपको विकास पुरुष के नाम से जाते हैं। विगत 20 वर्षों के बाद ऐसा और क्या है जो आप देपाल विधानसभा को देने वाले? विकास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने विकास किया है और विकास के मुद्दे को लेकर ही हम देपालपुर क्षेत्र में जाएंगे और आगामी 5 वर्षों में हम एक नई विकास की इबादत लिखेंगे, जो शायद मुझे लगता है कि मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा विकास के मामले में। और आने वाले समय में दोनों नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाएंगे। बीच में एक नर्मदा जी की हम लाइन लाए हैं खेती के लिए, एक और नर्मदा जी का लाइन लाने का हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से लाएंगे। आगामी समय में देपालपुर में सिंचाई के कारण किसान को कहीं परेशानी न आने पाए, ऐसे काम लेकर के, और सड़कों का अभी तक हमने गांवों को सड़कों से जोड़ा है, अब इंटरकनेक्टिविटी के माध्यम से हर गांव को हम जोड़ने जा रहे हैं। देपाल विधानसभा में कुछ वर्षों से स्थानीय का मुद्दा लगातार उठ रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय कार्यकर्ता ही होता है, जो जहां काम करता है वह स्थानीय होता है। कार्यक्षेत्र उसका कहाँ है इस पर निर्भर करता है और भारतीय जनता पार्टी में हम सब स्थानीय हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को कहीं से भी भेज सकती है। मध्य प्रदेश है, अभी कैलाश जी देखेंगे आप 1 नंबर से लड़ रहे हैं, अभी आप प्रहलाद पटेल जी को देखेंगे, उनका टिकट, नरेंद्र सिंह जी तोमर का टिकट, ऐसे वे सब भी स्थानीय हैं। कार्यक्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। भाजपा की दूसरी सूची में अब तक 13 सांसदों को टिकट दिया गया है, क्या कुछ प्लान रहा होगा संगठन का? ये भारतीय जनता पार्टी, चूंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने प्रलोभन की राजनीति के माध्यम से चुनाव लड़ा था। किसान का कर्ज माफी का मुद्दा था, दूध उत्पादक का 5 रुपए बोनस का मुद्दा था, युवाओं को बेरोजगारी का 4000 रुपए भत्ता था। ऐसे कई प्रकार के प्रलोभन कांग्रेस ने दिए थे और इस बार भी कांग्रेस पैसे प्रलोभन लेकर के आएगी, क्योंकि कांग्रेस काम तो करती नहीं है। कांग्रेस ने एक समय में प्रलोभन दिया था कि हम बिजली माफ करेंगे और बिजली साफ करी थी। कांग्रेस ने ऐसे कई प्रलोभन देकर के सत्ता में तो आती है, परंतु सत्ता में आने के बाद में वे कोई काम नहीं करते हैं। आपने पिछले 15 महीने में देखा होगा कि कांग्रेस ने एक भी काम, जो उन्होंने जिस मुद्दों पर सरकार लड़ी थी, एक भी काम नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जहां से जीत सकता है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, अपने सभी नेताओं को चुनाव लड़ाने का प्रयास किया। 2003, 2013 और अब 2023 कितना आश्वस्त मानते हैं इस बार अपने आप को? आप खुद ही बता रहे हैं, 13 और 23 तो निश्चित रूप से 3 में 7000 से जीते थे, 13 में 30,000 से जीते थे, अब 23 में कार्यकर्ता उससे ज्यादा ही अपेक्षा रख रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? अंतिम प्रश्न। कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं देना है, कार्यकर्ताओं के दम पर ही मैं हूँ। मनोज पटेल अगर कुछ है तो वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर ही है, वरना कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ता को संदेश सिर्फ इतना ही है कि आप ही चुनाव लड़ रहे हैं।